हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो मैंने आप लोग को कांस्य पात्रों के बारे में बताया हुआ था लास्ट मीटिंग में। अभी हम कांस्य दर्पण के बारे में देखेंगे कि क्या है यहाँ पे कांस्य दर्पण कैसे बनते थे, किन आकार में बनते थे और उन पर क्या क्या चित्रण हुआ है। तो उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में बताऊँगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कांस्य दर्पण यहाँ पे कैसे बनाए जाते थे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में रेशमी पटचित्रों के बारे में बताया था कि इनके जो पटचित्र होते थे वो कागज़ और कपड़े पर बनाए जाते थे। वो कुंडली नुमा होते थे, वो स्क्रॉल पेंटिंग जैसे होते थे। तो उनको बाईं ओर से खोला जाता था और ये जो है दीवारों पर भी लटकाए जाते थे, किंतु दीवारों पर ये कुछ ही टाइम तक लटकाए जाते थे क्योंकि उसके बाद ये ख़राब होने लगते थे। तो इसमें जो है इस युग में, चाऊ युग में जो है वो लाख के बने कटोरे, चौकियाँ और चौड़ी तस्तरियाँ हैं जो सुंदर आकर्षक चित्र इन पर बनाए गए हैं। तो ये जो उपकरण बनते थे, तो ये इनके जो निर्माता होते थे उनको जीवन भर तो उपयोग में लाते ही थे, किंतु उनके मृत्यु के पश्चात, उनके मरने के बाद उनके साथ, शव के साथ इनको गाड़ दिया जाता था। तो इनमें जो अलंकरण हुआ है वो घुमावदार रेखाओं द्वारा हुआ है। इनमें चीता, फिनिक्स पक्षी तथा ड्रैगन का रूप लेती हुई संपूर्ण धरातल को आच्छादित करती हुई चित्रण दिखाया गया है। मतलब पूरे धरातल को इन्होंने कवर कर रखा है, भर रखा है डिज़ाइन से। तो ये सारे डिज़ाइन घुमावदार रेखाओं का ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। तो ऐसे अलंकरण यहाँ पे किए गए हैं। तो जो लाख के उपकरण थे वो बहुत हल्के होते थे। जो लाख के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं और जो है बहुत नाजुक होते थे, मतलब वो जल्दी टूट जाते थे। तो ये लाख से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए थे। फिर मैंने कांस्य पात्रों के दृश्य बताए थे कि कैसे हैं। तो इनमें एक पात्र का दृश्य के बारे में आप लोग को बताया था कि कैसे जो है यहाँ पे विस्तृत दृश्य बनाए गए हैं, ढाले गए हैं। और एक पात्र पर जैसे मैंने बताया था कि 3 पैनल पे 36 रेखाओं द्वारा इनको डिवाइड किया गया है। पैनल को पृथक पृथक पैनल्स पे जो है अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन हैं। इसमें जो है एक पैनल पे दिखाया हुआ है कि नौकाओं पर सैनिक सवार हैं जो जल धारा में तैर कर आने वाले लोगों पे भालों से हमला कर रहे हैं, और बत्तख का भी आखिर दिखाया गया है। और बाकी लोग जो दिखाए गए इसमें सेकंड पैनल पे वृक्षों को फल तोड़ते हुए दिखाए गए हैं, और अन्य घरेलू जो क्रियाकलाप है, डेली रूटीन पे जो इनका बेसिस काम है, वो सारी चीज़ें करते हुए इन पैनल्स पे अंकित किए गए हैं, दिखाए गए हैं। और इन सभी जो चीज़ें बनाई गई हैं वो छायाकृति में अंकित हैं, इस चित्र में दिखाई गई हैं। तो इनमें शक्ति और शालीनता है, कहीं कहीं हाथ से पुष्ट भी दिखाया गया है। तो इसमें जिस प्रकार इन कांस्य पात्रों पर चीज़ें दिखाई गई हैं, ऐसा ही चित्रण जो है वो रेशम पर भी चित्रित किया गया था। कहाँ पे? चांगसा और शाऊ चाऊ की कला से प्रभावित होकर। तो ऐसा लगता है कि शाऊ चाऊ और चांगसा कला से प्रभावित होकर इन्होंने ये पात्र बनाए हुए थे। तो देखिए, ये वाला पात्र जो आपको पैनल्स पे बता रही हूँ कि 3 पैनल्स पे ये जो है बनाया गया है, डिवाइड किया गया है। ये 1 2 3 पैनल पे इनको बनाया गया है। तो यहाँ पे ये सारे दृश्य भी दिखाए गए हैं इसी प्रकार तीनों पैनल्स पे अलग अलग। तो और ये जो है कांसे का बना हुआ है और इस पर इनले वर्क बना हुआ है। तो इनले वर्क के बारे में मैंने आप लोग को जूम मीटिंग पे बताया हुआ है कि कैसे इनले वर्क होता है। तो कांस्य दर्पण देखते हैं अब आपका इस वीडियो में कांस्य दर्पण पढ़ाऊंगी आप लोग को। तो देखते हैं इनके जो कांस्य से बने हुए दर्पण थे, ब्रोंज से बने हुए, वो कैसे होते थे। मध्य चीन के छू शासन क्षेत्र के अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में भी कांस्य दर्पण बहुत बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। तो देखिए, मध्य चीन के छू शासन क्षेत्र में तो दर्पण प्राप्त ही हुए हैं। आप लोग को बताया था मैंने कि चाउ डायनेस्टी से ही कांच का आयात स्टार्ट होता है। तो जो मध्य चीन के छू शासन क्षेत्र है वहाँ पे तो ये ऐसे दर्पण प्राप्त ही हुए हैं। उसके अतिरिक्त जो है उत्तरी क्षेत्र में भी कांस्य दर्पण मिले हुए हैं जो बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं उत्तरी क्षेत्र में। यह दर्पण आत्मा को प्रतिबिंब करने वाले माने जाते थे तथा इन्हें स्वर्ग, पृथ्वी एवं सूर्य के प्रकाश एवं अंधकार को भी प्रतिबिंब करने वाला कहा गया है। तो देखिए, जो इनके दर्पण होते थे वो नॉर्मल नहीं होते थे, जैसे जैसे हम लोग के घर में यूज़ किए जाते हैं वैसे। तो ये जादुई दर्पण होते थे। इसमें जो है ये मानते थे कि आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देगा, और इसके साथ साथ इन्हें स्वर्ग, पृथ्वी एवं सूर्य के अप्रकाश और अंधकार को भी प्रतिबिंब करने वाला इन दर्पण को माना गया है कि इनमें ये सारी चीज़ें भी इनको नज़र आएंगी। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या दर्पण में बनाया गया है। यह गोल तस्तरी के समान होते थे तथा इनके पृष्ठभाग पर ड्रैगन,
सर्प, रस्सी, कौड़ी की माला तथा राक्षस मुख आदि बने होते थे। अब देखिए जो इनके दर्पण प्राप्त हुए हैं वो गोल तस्तरी के समान होते थे और इनकी जो पीछे की तरफ पृष्ठ भाग पर पीछे के जो भाग है उस पर जो डिज़ाइंस बनते थे वो किसके बनते थे? ड्रैगन के। सर्प, रस्सी और कौड़ी की माला तथा राक्षस का मुख, ये सारी चीज़ें इस गोल तस्तरी वाले दर्पण पर पीछे के भाग में पृष्ठ भाग में बनाया जाता था। इनके सर्वोत्तम डिज़ाइन चौथी तथा तीसरी शती ईसा पूर्व के हैं, जिनके परस्पर उलझी हुई ज्यामितीय आकृतियाँ आदि अंकित हुई हैं। तो ये जो है इस टाइम पे जो मानी गई है सर्वोत्तम कृति वो कौन से में मानी गई है? तो ये जो है तीसरी और चौथी शती ईसा पूर्व की मानी गई है और इसमें जो है परस्पर ज्यामितीय आकृति उलझी हुई बनाई गई है। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ हर बार कि इसमें जो है उलझी हुई आकृतियों का प्रयोग किया गया है। तो प्रकाश अंधकार का विरोधी प्रभाव पृष्ठभूमि के दानेदार धरातल पर तथा आकृतियों के गहरे रंग वाले तलों से दिखाया गया है। अब देखिए जो प्रकाश और अंधकार है दोनों विरोधी प्रभाव हैं। प्रकाश और अंधकार मतलब अपोजिट जो इफेक्ट है इनका वो इनकी पृष्ठभूमि पर दानेदार जो इनका धरातल है उस पर जो है आकृतियों के गहरे रंगों के द्वारा इनका प्रकाश और अंधकार तलों पे गहरे रंगों द्वारा दिखाया गया है। इनमें विवरणों की सफाई, गति, पूर्ण लय तथा छायाकृति का सुंदर समन्वय है। अब देखिए इनमें जो विवरण किया गया है, जो ये सारी डिटेलिंग्स की गई हैं, चित्रण की जो अंकित किया गया है चित्रण यहाँ पे, तो ये जो चित्रण का विवरण कह रहे हैं तो इसमें जो विवरण है वो बहुत सफाई से बनाया गया है और इसमें जो है गति पूर्ण बनाया गया है और जो है इसमें लय तथा छायाकृति का सुंदर अंकन है। तो इसमें रिदमिक लाइंस का प्रयोग किया गया है। ये जो है छायाकृति जो है पूरी वो बहुत सुंदर बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें दर्पण पर बनाई गई है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। अंतिम चाउ काल के जेट उपकरणों में भी यही विशेषता है। इस समय के जेड उपकरण धार्मिक संस्कारों के अतिरिक्त आनंद प्रदान करने वाली दैनिक वस्तुओं के रूप में भी प्रयोग किए जाते थे। अब देखिए जो अंतिम चाउ काल में ये बता रहे हैं कि जेड उपकरण में भी विशेषताएं पाई गई हैं, यही विशेषताएं जो दर्पण में थी। तो इस समय के जो जेड उपकरण थे वो धार्मिक संस्कारों में यूज़ किए जाते थे। बताया था मैंने आप लोग को मीटिंग में भी बताया था और वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि जो इनके जेड के उपकरण होते थे वो धार्मिक संस्कारों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, इसीलिए उन पर वो लोग ड्रैगन अंकित करते थे। तो ये धार्मिक संस्कारों में तो यूज़ करते ही थे, उसके बाद ये जो है आनंद प्रदान करने के लिए भी दैनिक वस्तुओं के रूप में भी जेड का प्रयोग करने लग गए थे, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो यही कह रहे हैं कि वो आनंद प्रदान करने के लिए दैनिक वस्तुओं के रूप में भी जेड का प्रयोग करने लग गए थे। किसमें? अंतिम चाउ काल में। इससे इनमें सौंदर्य के तत्व का महत्व बढ़ गया था। जेड का प्रयोग इस समय तलवारों की मूठ, म्यान, हेयरपिन, पायदान तथा वस्त्र टांगने की खूंटी के जड़ाव में भी किया जाता था। तो देखिए ये जो सौंदर्य इस टाइम पे बढ़ गया था, अच्छी अच्छी चीज़ें ये लोग बनाने लग गए थे। जैसे पहले आप लोग को बताया था कि यहाँ पे राक्षस बनाते थे, थाउथी दैत्य बनाते थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, सौंदर्य का महत्व बढ़ गया और जेड का जो प्रयोग है ये लोग बर्तनों में तो करते ही थे, उसके साथ साथ इन्होंने और क्या क्या चीज़ें बनाई। जो तलवारों की मूठ होती थी, जहाँ से तलवार को पकड़ते हैं, उस पर भी ये लोग जेड पत्थर को उसमें जड़ाऊ का कार्य करते थे और तलवारों की म्यान में करते थे, जो हेयर पिन होती थी उसमें करते थे, पायदान में जो है जेड पत्थर को ये लोग लगाते थे और जो है वस्त्र टांगने की खूंटी में भी जड़ाव का कार्य किया गया है। तो इस पत्थर का जो यूज़ किया गया है इनमें, तो ये जो है जड़ाव के लिए प्रयोग किया गया है। ये जेड से बनी नहीं होती थी, बस इसमें जड़ाव का काम किया गया है, जिसको इनले वर्क कहते हैं। इन पर ज्यामितीय आकृतियाँ ड्रैगन, चीता, पक्षी, मछली तथा सिंह आदि आकृतियाँ बनाई जाती थी। तो ये जो सारी चीज़ें बनी हुई होती थी, इन पर ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती थी। ज्यामितीय आकृतियों के साथ साथ इन पर ड्रैगन, चीता, पक्षी, मछली तथा सिंह आदि की आकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं, पात्रों पर बनाई गई हैं, दर्पणों पर बनाई गई हैं। तो इस प्रकार इस युग का चीनी कला का इतिहास कांस्य, जेड एवं लाख के उपकरणों तथा दर्पणों की दृष्टि से सर्वोत्तम युगों में से एक रहा है। तो ये जो युग है आपका चाउ डायनेस्टी जो आपकी है वो चीनी कला के इतिहास में
इसलिए सर्वोत्तम मानी गई है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कांस्य के बने हुए बर्तन हैं, जेड के और लाख के, इन तीनों से बने हुए उपकरण भी हैं, दर्पण भी हैं। तो इसी दृष्टि से जो है ये सर्वोत्तम युग कहा गया है। तो इसको जो है गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है और क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है, मतलब सुनहरा काल और शास्त्रीय काल भी, स्वर्ण युग भी इसको कहा जाता है। इस समय कला के जो आदर्श स्थापित हुए उनकी ही अभिव्यक्ति भविष्य के युगों में होती रही। तो जो इस टाइम पे कला के एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं चाउ डायनेस्टी में, तो इनकी जो अभिव्यक्ति है वो आगे की जो कलाएं हैं उनमें भी देखने को मिलती हैं। जो आप आगे भी अभी युग पढ़ेंगे, छान युग, हान युग, तो उनमें भी इनका अभिव्यक्ति, इनकी जो है, इनका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो ये जो है आपकी वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई। अभी आपको अगर इस वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट, तो मुझे मैसेज करें या फिर ज़ूम मीटिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।